नमस्कार, मैं रणधीर झा जनमंच के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जिस एक बड़ी भयावह प्राकृतिक आपदा से अभी गुजर रहे हैं वो है हमारे पहाड़ों पे, हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं उसमें जो बाढ़ आया है वो, और ये जो विभीषिका है बाढ़ की वो कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में इतनी भयावह है कि मतलब जान माल का नुकसान तो छोड़िए, जो पूरा पूरा जो टोपोग्राफी है, पूरा जो ज्योग्राफी है इस तीनों प्रदेश का, ये मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंचा है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है कि इस प्रकार का बादल फटने की घटना, पहाड़ गिरने की, लैंडस्लाइड की घटना अचानक ही इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जो बाढ़ है वो मतलब अनबिलीवेबल स्केल का बाढ़ है, जो कि हमारे पूरे पंजाब में ऐसा बाढ़ लोगों ने देखा नहीं था। और क्योंकि कश्मीर से और हिमाचल से नदियां आती हैं, व्यास और अन्य रावी और अन्य नदियां वो पंजाब होके जाती हैं, तो पूरा जो तबाही का मंजर है वो मतलब ही बहुत ही भयावह है, थोड़ा सा चिंताजनक भी है। लेकिन हमको एक कदम आगे जाके सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं को झेल रहे हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक है, वो कह के नहीं आती है, इसीलिए वो प्राकृतिक है, वो कभी भी हो सकती है। लेकिन देर आर समथिंग विच इज कॉल्ड मैन मेड, ह्यूमन क्रिएशन। कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिसको हम और आप मिल करके क्रिएट करते हैं, हमारा समाज मिल करके क्रिएट करता है। तो जो अभी जो हम देख रहे हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में और कश्मीर में, ये वस्तुतः नेचुरल और प्राकृतिक आपदा कम और मैन मेड आपदा ज़्यादा है। इसमें एक वर्ड है जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, उसका नाम है डेवलपमेंट, विकास। और विकास को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो विकास का मतलब हो जाता है रोड, इलेक्ट्रिसिटी, रेल, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तक। और इसी से हमारा डेवलपमेंट जो हम मेजर करते हैं, हमारा जीडीपी हम मेजर करते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और उसको बढ़ाने की बात है, उसमें हम किस स्तर तक और कहाँ तक जाते हैं बिना किसी सोच के, ये देखने की बात है। अब हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, उसमें पर्टिकुलरली उत्तराखंड और कश्मीर जो है वो शिवालिक बेल्ट है। अब हिमालय को कहा जाता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि ये युवा पहाड़ है, अभी यंग है। और उसमें जो शिवालिक बेल्ट है वो सबसे नीचे वाला बेल्ट है, जिसमें कि लूज मिट्टी है, जो उतना स्ट्रांग पुराना नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं वो टूटेंगे नहीं, मतलब वो जमे रहेंगे। ये जो है वो बिल्कुल ही मतलब नया पहाड़ है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है और इसके दरकने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम लोग दो काम कर रहे हैं विकास के नाम पर। एक तो अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर पर, निजी तौर पर भी, और गवर्नमेंट के भी शहर से अलग अलग प्रदेशों में डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटे जाते हैं मकान बनाने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। और जो एक दूसरा हमारा एक नया बीमारी हो गया है वो ये है कि हम हाईवेज बना रहे हैं पहाड़ों पे, 4 लेन बना रहे हैं पहाड़ों पे, पहाड़ों का सीना चीर रहे हैं, उनको कमज़ोर कर रहे हैं। अब शिवालिक जैसी पहाड़ियाँ जो हिमालय का सबसे लोअर हिमालय के बाद का बेल्ट है, उसमें अगर हम हिमालय में छेद करेंगे, पहाड़ों में छेद करेंगे, उसमें बड़े बड़े टनल्स बनाएंगे, तो अंततः जो कमज़ोर हो रहा है वो पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं। और क्योंकि पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं तो जो लैंडस्लाइड है उसकी संख्या बढ़ रही है, ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है। जो लैंडस्लाइड हो रहा है, पानी नहीं रुक रहा है, पेड़ जो है उसका कटाव जो है वो लगातार सरकारें अलग अलग कामों के लिए कर ही रही हैं। तो जो सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रिलीजियस स्थानों को हम हाईवे से जोड़ देंगे, हम रेल बना देंगे, तो ये सब है कि हम प्रकृति का जो बनाया हुआ एक नेचुरली हमारा एक पहाड़ी एरिया है, हम उसको मैदानी एरिया की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मैदानी एरिया वाला वहाँ पे सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो दुष्परिणाम होगा। और ये जो हम अभी जो देख रहे हैं ये वही दुष्परिणाम है कि मतलब अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे हिमाचल में, उत्तराखंड में,
कश्मीर में और उसका जो नतीजा है वो पंजाब में हम देखने को आ रहा है कि भयंकर बाढ़ वाली स्थिति है। क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, बादल फट रहा है, पहाड़ जो है वो लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ ऐसे ही सड़कों पे। तो इसका जो कारण है वो मूलतः है कि ह्यूमन हंगर। हमारा जो एक नया डेवलपमेंट का हमने डेफिनेशन बनाया है उसमें कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को ही हम डेवलपमेंट मानते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहीं भी ले जाने के लिए तैयार हैं कि उसका कोई भी कॉस्ट जो है वो हम अभी नहीं सुनते हैं, बाद में देखा जाएगा, इस एटीट्यूड से काम करते हैं। और यही कारण है कि ये जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं वो बढ़ रही हैं। अगर हमने अपनी पॉलिसी को, अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो कि सुप्रीम कोर्ट हो गया इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर के इन्वायरमेंट के लिए, अब वो अगर नज़र ना रखे, लोग छुप के विकास के नाम पे अलग अलग काम करें, तो ग्रेजुअली हम देखेंगे कि जो हमारा इरोड करेगा, हमारा जो हिमालयन बेल्ट है, हिमालय जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उसमें इरोजन हो रहा है, मिट्टी जो है वो नीचे बह जा रही है, सड़कें बह जा रही हैं, रिजॉर्ट्स, होटल ये नदियों के किनारे, मतलब घाटियों में हम बनाने को आतुर हैं। कहीं कहीं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ का जो ज्योग्राफी है वो ठीक है, लेकिन हर जगह पे तो हमारा जो ये हंगर है, भूख है, जो डेवलपमेंट का जो नई परिभाषा हमने गढ़ी है, तो ये उसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि 3 प्रदेश में अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे बाढ़ है, लैंडस्लाइड्स हैं। हमको देखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने नेचर को मैनेज करें। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग एक मुद्दा है, लेकिन इस सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि हमको अपने डेवलपमेंट पाथ को बैलेंस करना पड़ेगा इकोलॉजी के साथ, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ। हम जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ऐसी ही घटनाएं बार बार होती रहेंगी, और ये बहुत ही दुखदाई है। पंजाब में जिस प्रकार से मनुष्य मर रहे हैं, मवेशी बह के पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, पूरी तबाही मची हुई है। वही हाल हिमाचल का है, वही हाल उत्तराखंड का है। कोई सरकार, कोई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इसको ठीक नहीं कर सकती है इमीडिएटली। ये प्रकृति का प्रकोप है जो कि हमारे कर्म के कारण हो रहा है। हमने अपने डेवलपमेंट की कहानी ऐसे गढ़ दी है कि हम नेचर को डैमेज कर रहे हैं, प्रकृति को डैमेज कर रहे हैं, और क्योंकि हमने उसको इतना डैमेज कर दिया है कि अब उसका प्रकोप झेलने के अलावे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपको क्या लगता है? ज़रूर अपनी राय दें। जनमंच को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और अपने बहुमूल्य राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।